राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला दिन में जितना खूबसूरत दिखाई देता है, रात होते ही उतना ही भयावह बन जाता है। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां इंसानों का रुकना मना है। सरकारी बोर्ड तक चेतावनी देते हैं कि अंधेरा होने के बाद किले के अंदर जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, लेकिन कुछ लोग डर को चुनौती समझते हैं। उन्हीं में से एक था राघव, दिल्ली का एक यूट्यूबर जिसे भूतिया जगहों पर वीडियो बनाने का शौक था। उसने कई बार लोगों को यह कहते सुना था कि भानगढ़ में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। राघव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने फैसला किया कि वह पूरी रात भानगढ़ किले के अंदर बिताकर दुनिया को दिखाएगा कि वहां कोई भूत नहीं है। उसके साथ उसका कैमरा, एक टॉर्च और लाइव स्ट्रीमिंग का सामान था। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रात में वहां सिर्फ दीवारें नहीं जागती, वहां कुछ और भी चलता है। लेकिन राघव हंस पड़ा और शाम ढलते ही किले के अंदर चला गया। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां, हवा में उड़ती रेत और दूर कहीं चमगादड़ों की आवाज। राघव कैमरे के सामने मुस्कुरा रहा था, मानो उसने डर को हरा दिया हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। किले के अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। राघव ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। लाइव चैट में लोग लिखने लगे, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? राघव घबराकर पलटा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर बार जब वह रुकता, कदमों की आवाज भी रुक जाती। लेकिन जैसे ही वह चलता, पीछे से पत्थरों पर घिसटते पैरों की आवाज फिर शुरू हो जाती। अचानक उसे दूर एक औरत दिखाई दी। उसने लाल रंग का घूंघट पहन रखा था और वह टूटी हुई सीढ़ियों के पास खड़ी थी। राघव ने सोचा शायद कोई स्थानीय महिला होगी। उसने आवाज लगाई, लेकिन वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा देखकर राघव का खून जम गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होंठ फटे हुए थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी लाश हो। अगले ही पल वह औरत हवा में गायब हो गई। राघव अब डर चुका था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बार बार उसी जगह पहुंच रहा है। किले की गलियां जैसे बदल रही थीं। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे चीखों में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में चिल्ला रहे हैं। तभी उसके कैमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ, लंबा काले कपड़ों में, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वह धीरे धीरे बोला, भानगढ़ में जो आता है वह अपना डर यहीं छोड़ जाता है, या अपनी आत्मा। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। नीचे देखा तो जमीन से कई सूखे हाथ बाहर निकल रहे थे। वे उसके पैरों को खींच रहे थे। राघव चीख पड़ा। कैमरा जमीन पर गिर गया और लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस और गांव वाले किले के अंदर पहुंचे। उन्हें राघव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा टूटी हुई हालत में पड़ा था। जब पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी कुछ सेकंड में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था और फिर एक भयानक आवाज सुनाई दी, रात के बाद भानगढ़ हमारा होता है। उसके बाद कैमरे में अचानक एक चेहरा उभरा, वही काली आंखों वाली औरत, और वीडियो खत्म हो गया। राघव आज तक नहीं मिला, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात भानगढ़ किले के अंदर आज भी एक युवक की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक आदमी को कैमरा लेकर भागते हुए देखा है, जो मदद के लिए चिल्लाता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब पहुंचता है, वह अंधेरे में गायब हो जाता है। भानगढ़ आज भी खड़ा है, टूटा हुआ, खामोश लेकिन जीवित, क्योंकि वहां सिर्फ इतिहास नहीं रहता, वहां डर सांस लेता है।